दुनिया के सभी मज़हब इंसानों के बनाए हुए हैं। मुझे एक बार फिर दोहरा लेने दीजिए। दुनिया के सभी मज़हब इंसानों के बनाए हुए हैं। तो लिहाजा थोड़े ठंडे रहा करें किसी दूसरे के मज़हब पे बात करने के लिए, या फ़र्ज़ करो मेरा मज़हब वो हिंदुओं से बेहतर है। हिंदू कहते हैं जी मेरा मज़हब मुसलमानों से बेहतर है। मुसलमान कहेंगे हम ईसाइयों से बेहतर है। ईसाई कहेंगे हम सारों से बेहतर हैं शायद। तो हकीकत ये है कि किसी को भी नहीं पता कि अल्लाह कैसा है, ठीक है? रूहानी तौर पे हम सब इंसान ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह कैसा है, क्या है, हम कहाँ से आए हैं, अल्लाह है भी या नहीं भी, ठीक है? चाहे आप उसे अल्लाह का नाम दें, भगवान का नाम दें या कोई भी नाम दें। लेकिन अक्लमंदी इसी बात में है कि जब आप गौर करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि हम में से कोई भी नहीं जानता। किसी को भी 100% जवाब इसका नहीं मालूम। और जब आप सारे मज़हब पढ़ेंगे, छड़े अंदाज़े मत लगाएं, एक दो चीज़ें यहाँ वहाँ से पढ़ के जी कि मेरा मज़हब सबसे बेहतर है। अगर आप डीपली किसी भी मज़हब को पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये मैन मेड है, सब इंसान के लिखे हुए हैं सभी मज़हब। और ऑफ कोर्स जब आप ज़्यादा डीपली इस बारे में सोचेंगे तो आपको ये भी समझ आएगी कि एक दौर की ये ज़रूरत थी किसी भी मज़हब का होना, ठीक है? क्योंकि इंसान उस टाइम दिमागी तौर पे, रूहानी तौर पे, हर 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 जगह से तरक्की कर रहा था। वो इर्द-गिर्द देखता था, सोचता था, उसे कि जब किसी चीज़ की समझ नहीं आती थी तो जवाबात चाहिए थे। इंसानी हकूक़ के लिए बाज़ दफ़ा जवाबात चाहिए थे। औरतों के साथ कैसा अमल करें ये जवाब चाहिए थे। मर्दों के साथ कैसा अमल करें इन चीज़ों के जवाब चाहिए थे। कानून चाहिए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब एवोल्यूशन हुई, इंसान का आगे बढ़ना ज़िंदगी में शुरू हुआ, तो मज़हब भी उस टाइम किसी हद तक ज़रूरी था। और लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि वो ऊपर से उतरे हुए मज़हब हैं, या कोई ऐसी ताकत थी जिसने एक ख़ास बंदे को चुना और वहाँ पे जाके उन ख़ास चुने हुए लोगों को ख़ास किताबें पहुँचाईं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी किताबें जो मज़हबी हैं वो इंसानों की ही लिखी हुई हैं। तो प्लीज़ इसमें बजाय इसके कि ऑफेंड होने के, एकदम से गुस्सा में आने के बजाय इसको प्यार से सुने, इस पे गौर करें ताकि आप दूसरे इंसानों से मोहब्बत कर सकें, दूसरे इंसानों से प्यार कर सकें, हकूक़ुल इबाद का आप ख़्याल रख सकें और आप ये समझें कि हम सब इंसान बराबर हैं और हम सब डीप डाउन एक ही चीज़ का जवाब चाहते हैं, और वो ये है कि हम कहाँ से आए हैं और जब हम यहाँ से चले जाते हैं, यानी जब हमारी मौत होती है तो हम कहाँ जाते हैं। ये एक हिंदू भी जानना चाहता है, एक मुसलमान भी जानना चाहता है, एक ईसाई भी जानना चाहता है और ये एक यहूदी भी जानना चाहता है, या किसी भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता हो। तो हम सब एक जैसे हैं। मज़हब हाँ बस ये करता है, ज़्यादातर जो मज़हब करता है, बल्कि हर एक मज़हब यही करता है, वो ये करता है कि वो आपको सवाल करने से रोक देता है। वो कहता है कि मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, तो आप इस कहानी पे खामोशी से बिलीव कर लो, सवाल करना छोड़ दो। तो देखिए इससे वो हकीकत नहीं बन जाती। इंसान वक़्त के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे, हमेशा ही करते आए हैं। ये नहीं कि कोई आज का इंसान सवाल कर रहा है, पहले भी करते थे, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आए इन बातों की कि या तो उनके नाम दबा दिए जाते हैं या हम लोगों को आदत ही नहीं है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें। और जब मैं हिस्ट्री का नाम लेता हूँ तो सिर्फ मशरक़ी उलूम नहीं पढ़नी, सिर्फ अपने मुल्क की हिस्ट्री नहीं पढ़नी, या सिर्फ अपने मज़हब की हिस्ट्री नहीं पढ़नी, दुनिया की हिस्ट्री पढ़नी है और दुनिया के मज़हबों की हिस्ट्री पढ़नी है, ये मैं कह रहा हूँ। तो जब आप ये करेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं और एक ही जगह जाना चाह रहे हैं और एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और अभी तक हमें इस चीज़ का मुकम्मल जवाब नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि हम मायूस हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम सबको प्यार और मोहब्बत और भाईचारे के साथ देखें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।